हरे कृष्णा। आप सभी माताओं को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जिमुतवाहन भगवान की कृपा से आपकी संतान स्वस्थ और दीर्घायु हो और उनका जीवन खुशियों से भरा हो। आज की वीडियो में हम सुनेंगे जितिया व्रत की पौराणिक कथा। ऐसी मान्यता है, कथा का पाठ या श्रवण किए बिना यह व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। आप सभी से अनुरोध है, कृपा करके कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधी कथा सुनने से दोष लगता है। भगवान जिमुतवाहन का ध्यान करते हुए प्रसन्नचित्त मन से और भक्ति भाव से सुनते हैं यह पावन कथा। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी और उस पेड़ के नीचे एक खोखर था, जिसमें एक सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। उन स्त्रियों को देखकर दोनों ने जितिया व्रत रखने का संकल्प लिया। उन दोनों ने जिमुतवाहन भगवान की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। संयोगवश व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तो वहां मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। उसका नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी नगर के राजा मलाईकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के बच्चे जन्म लेते से ही मर जाते थे। ऐसे ही समय बीतने लगा और शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने ईर्ष्यावश राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए। उसने 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें उनके सर को रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास पहुंचा दिया। यह देखकर भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जीवित हो गए और वह 7 भाई अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल हो रही थी। जब बहुत समय तक कोई समाचार नहीं आया, तब कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा और खुश देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, तब उसने अपनी बहन को सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से शीलावती को अपने पूर्व जन्म की सब बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर उसी समय कपूरावती मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह सूचना मिली तो राजा ने उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे उसका दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान जिमुतवाहन, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा करी,
उसी प्रकार इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, सभी माताओं के संतानों की रक्षा करना। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।